तो हिंदुस्तान के मीडिया को भी अपने गिरेबान में नजरें डालकर देखना होगा कि कितना बिकोगे, कितना गिरोगे। मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए और खासतौर पर मणिपुर के ऊपर, जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, देश उम्मीद कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री उन तमाम मुद्दों को छुएंगे। लेकिन 1.5 घंटे तक लेफ्ट राइट घुमाते घुमाते जो मोदी जी का 4D का फार्मूला है कि पहले डिनाई करो कि मणिपुर कुछ है ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है उनके माइंड में, फिर डाइवर्ट करो, फिर डेविएट करो और फिर डिस्ट्रैक्ट करो। तो पूरे भाषण में 2.25 घंटे के यही 4D फार्मूला उनका नज़र आया हमें। जिस तरह से मणिपुर को जब विपक्ष पूरा वॉकआउट कर गया लगभग 1.5 घंटे के बाद, तब आप मणिपुर पर आए और उसमें भी 1-1.5 मिनट बोलकर आप निकल गए। आज भी आपने पूरी तरह से एक मौका गंवा दिया। आप देश की जनता को कॉन्फिडेंस में ले सकते थे, लेकिन आपने स्वयं को एक्सपोज कर लिया। मोदी साहब, आपने मणिपुर में क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर के ऊपर बेस्ड था और उसमें पहला सवाल था कि अभी तक मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है। दूसरा सवाल था कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार थी, उस सरकार के रहते हुए 8,000 के करीब हथियार कैसे लुट गए। उसके बाद तीसरा सवाल था कि आज लगभग 90 दिन 92 दिन हो गए, मोदी जी अभी तक आप खामोश क्यों थे? क्या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था मणिपुर? दुर्भाग्य ये भी था कि मोदी जी ने जिस तरह से जस्टिफाई किया और तमाम एग्जाम्पल्स देके कि मणिपुर में पहले ऐसा था, नागालैंड में पहले वैसा था, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जिस तरह की शब्दावली मोदी साहब आपने इस्तेमाल की, आपने छुरी शब्द का भी इस्तेमाल किया और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो हम हर बार सोचते हैं कि शायद आप अगले भाषण में उससे निम्न स्तर की भाषा उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। आप उससे भी नीचे चले जाते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। आप बताइए ना, आर्मी और वहाँ की पुलिस आपस में एक दूसरे के ऊपर गोली क्यों मार रही है? आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट आपको क्यों रोज आपकी सरकार को लताड़ लगा रहा है? आप बताइए, आपके चाणक्य के अलावा कोई भी मंत्री वहाँ पर क्यों नहीं गया? मुझे लगता है कि आपने स्वयं को एक्सपोज किया है। जो सवाल देश जानना चाहता था, उन सवालों का एक का भी उत्तर नहीं मिला है। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में रावण शब्द का इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रावण एक प्रतीकात्मक शब्द है और रावण प्रतीकात्मक है कि तमाम शक्तियां होने के बाद भी अहंकार एक ऐसा आवरण था उनका, जिस अहंकार ने उनको पूरी तरह से भस्म कर दिया था। मुझे तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के वो वक्तव्य भी याद हैं जिसमें रावण का महिमा मंडन करते हुए नहीं थकते हैं वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि रावण प्रतीकात्मक शब्द है, वो अहंकार का प्रतीक है। और मोदी जी जिस तरह से कल घमंडिया अंदाज में भाषण दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो शब्द बिल्कुल सही और सटीक है। लोकसभा के दिए भाषण को मोदी जी के पूरे मीडिया ने अगर मणिपुर की त्रासदी के बाद भी मास्टर स्ट्रोक है, तो हिंदुस्तान के मीडिया को भी अपने गिरेबान में नजरें डालकर देखना होगा कि कितना बिकोगे, कितना गिरोगे। और एक गाना है ना वो फिल्म का कि जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। मीडिया का, हिंदुस्तान का ये हाल हो गया है कि मोदी जी छींक भी लेते हैं तो स्वाभाविक है कि वो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ISI जांच करने आती है, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। जिन्ना की मज़ार पे लोटपोट हो जाए कोई जाके, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। और सैकड़ों घटनाएं, विभत्स घटनाएं जो उनके मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूली हैं, उसी मीडिया के साथियों के साथ, उसके बाद भी अगर मास्टर स्ट्रोक है तो ये देश का दुर्भाग्य है। आम जनता और आज की मीडिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मीडिया में 2 वर्ग हो गए हैं। एक वर्ग है जो वास्तव में मीडिया का काम कर रहा है, जो चाहता है कि देश की जनता की आवाज़ को उठाया जाए। और मैं राजस्थान में हूँ, यहाँ पर रीतिकाल में भाट और चारण हुआ करते थे, जो राजा के दरबार में पूरी तरह से जो स्वस्तुति और जो राजा चाहते थे वही करते थे। आज के मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग वही भाट और चारण की भूमिका में है। मुझे लगता है पत्रकारिता अगर इसी तरह से चलेगी तो दम तोड़ देगी। जिस तरह से आज तमाम जो मीडिया के इंडिकेटर्स हैं नेशन वाइड लगातार गिर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, क्या आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं?
आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देश के प्रधानमंत्री दुर्भाग्य पिछले 9 वर्षों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। ऐसा ये मीडिया एस्टेब्लिश करता है। मीडिया आज भी हिंदू मुसलमान और जो बेकार के इश्यूज हैं उसमें देश को उलझाए रखना चाहता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया हो, फेल विदेश नीति, फेल अर्थ नीति, फेल सामाजिक नीति, उस पर आज के हिंदुस्तान के मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग का कोई ध्यान नहीं। मैं पूरे मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन लोकतंत्र के चौथे पिलर को स्वयं सोचना होगा कि आप कितना नीचे जाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया का परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया के साथ साथ जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी मुट्ठी में है। उनके यहाँ घुटने टेक कर नतमस्तक हुआ बैठा है। मुझे लगता है देश की जनता को भी अभी समझना होगा। कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, आगे भी संघर्ष करेगी। जनता से जुड़ा कोई मुद्दा हो, हमने कहा लैंड एक्विजिशन बिल गलत है, हमने कहा नोटबंदी गलत है, हमने कहा कोरोना में कोई तैयारी नहीं है, हमने कहा जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन गलत है, हमने कहा 3 कृषि कानून काले कानून हैं। ये शायद मीडिया ने उनको भी हाइप करके दिखाया, लेकिन बाद में वही मीडिया अपनी स्वयं के मुंह को छुपाता हुआ दिखाई दिया। हम आज भी देश से, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको बेबाकी से उठाते रहेंगे, चाहे वो राफेल हो, चाहे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अडानी के 20,000 करोड़ हो, हम सवाल उठाएंगे। देखिए, हम कोई आइडेंटिटी नहीं है। देश का संविधान और देश सबसे ऊपर है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए काम करे। हम तो कह रहे हैं सच के लिए काम सभी करें, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे हमारे भाई सोशल मीडिया वाले वॉरियर्स हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमें किसी से कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि देश की बात को उठाइए। आप भी एक विपक्ष की भूमिका है। जिस तरह से 2004 से और 2010 के बीच में आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उसका अगर 10% भी आप सरकार की बात करेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता में सभी की छवि सुधरेगी। चुनाव के लिए आपने गठबंधन इंडिया नाम रखा। इंडिया आपने बहुत सोच समझ। देखिए, नाम से जो सरकार घबरा रही हो, एनडीए की मीटिंग पिछले 7 साल तक नहीं हुई, और उसके बाद जिस दिन बेंगलोर में इंडिया की मीटिंग थी, इंडिया गठबंधन की, सेम डे ऐसे दलों को जोड़ा गया जिसमें से 38 में से 28 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं। मोदी जी, आप 48 लोगों का कुनबा लेकर चले थे, आज कितने लोग आपके पास हैं? आप 2014 के अगर अपने ही भाषण देख लेंगे तो मोदी साहब आप शर्मा जाएंगे। आज तमाम गठबंधन आपको इसलिए छोड़कर चले गए कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप इंडिया शब्द की तुलना, अपने विपक्ष की तुलना एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं। ये मैं समझता हूं सोच के दिवालियापन की निम्न पराकाष्ठा है। आप देश के प्रधानमंत्री, अगर ऐसा है कि इंडियन मुजाहिदीन और तमाम चीज़ों से आप तुलना कर रहे हैं, तो आपको तो निर्लज्ज होकर ही बयान देना पड़ा हो। वैसे निर्लज्जता तो आपके यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी नाम से इतना डर है। एक बार मैदान में आएंगे तो देखिएगा, इस बार मोदी जी हारेंगे, इनका अहंकार हारेगा। इंडिया गठबंधन 300 के पार जाएगा। और कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को हम केवल ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान का चुनाव सामने है। मैं स्वयं जयपुर में बैठा हुआ हूँ। राजस्थान की जनता वास्तव में जो तमाम योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई है, जिस तरह से महंगाई से राहत मिल रही है, हो सकता है उसमें कहीं कमियां और त्रुटियां भी हों, उसके लिए हमें खेद भी है। लेकिन जितनी तमाम योजनाएं आई हैं, जिस तरह से 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और तमाम जो हेल्थ की स्कीम्स हैं, राइट टू हेल्थ है, भोजन की बात है, इंदिरा रसोई की बात है, मोबाइल की बात है, और जिस तरह से लगभग 5 गुना राजस्थान की विकास दर पिछले 5 वर्षों में बढ़ी है। राजस्थान की जनता चिंतन और मनन के साथ कांग्रेस के हाथ का साथ दे।
गहलोत जी को मजबूत करें और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार चुनें, ताकि तमाम जो योजनाएं आज शुरू हुई हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर और बालिका तक, मुझे लग रहा है अगर बीजेपी आएगी तो सब बंद होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार को पुनः चुना जाए, मेरा ऐसा निवेदन है।